राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल मर्डर केस पर एक फिल्म बनी है, नाम है उदयपुर फाइल्स। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज से पहले सवालों में आ गई है फिल्म। उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी हुआ तो इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई। जमीयत उलमाए हिंद ने इस फिल्म पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उदयपुर फाइल्स फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी है। देश और दुनिया में 4000 सिनेमा घरों में फिल्म 11 जुलाई रिलीज को तैयार। अब कन्हैयालाल साहू की हत्या को लेकर यह फिल्म बनी है और इस फिल्म में नुपुर शर्मा का बयान भी शामिल है, जिस पर जमीयत उलमाए हिंद ने आपत्ति जताई कि फिल्म से एक वर्ग की छवि को नुकसान पहुंचाने का। मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया कि जो ट्रेलर जारी किया गया है उसमें ऐसे डायलॉग्स और दृश्य नजर आ रहे हैं जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। फिल्म में 2022 में उदयपुर में हुई एक घटना को आधार बनाया गया, लेकिन ट्रेलर से ही स्पष्ट हो जाता है कि फिल्म का मकसद एक विशेष धार्मिक समुदाय को नकारात्मक और पक्षपाती रूप में पेश करना है। तो उदयपुर फाइल्स को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म को लेकर तर्क दिया कि फिल्म के रिलीज होने से देश भर में सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाएगा, दूसरे मुस्लिम देशों से भारत के संबंध खराब होंगे, देश की शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है। फिल्म में देवबंद को उग्रवाद का अड्डा बताया गया है। फिल्म एक धार्मिक समुदाय को बदनाम करती है। अदालत में विचाराधीन कई विषयों का भी इस फिल्म में जिक्र है। इस वजह से इस फिल्म पर रोक जरूरी। ये वो दलीलें जो जमीयत की तरफ से दी गई हैं और इन्हीं दलीलों के साथ जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 11 जुलाई फिल्म रिलीज को तैयार है। और उधर जमाते इस्लामी ने इस मामले में राष्ट्रपति से दखल दिए जाने की गुहार लगा दी है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दाखिल की जाएगी। देखिए, हमारा कहना यह है कि एक घटना हुई और ये घटना पर आधारित ही नहीं है, बल्कि मैं कहता हूं कि इस तरह की और फिल्में भी पहले भी आती रही हैं। असल मामला क्या है कि यानी ओछी मानसिकता कहिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए और देश के माहौल को बिगाड़ने के लिए एक घटना जो क्राइम है, जुर्म है, उस जुर्म की सज़ा मिलनी चाहिए। सारे देश ने, सारे मुस्लिम, सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सारे लोगों ने उसकी निंदा की और बड़ी सख्त अल्फाज में निंदा की। कानून अपना काम कर रहा है। उस वक्त की सरकार ने अपना काम किया जो भी था, फौरन उस परिवार को जो भी रिलीफ दिया। हमें कहते हैं कि इस तरह के लोग, ऐसी सोच के लोग, ये किस चीज़ से प्रेरित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए और राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए जो ये काम किया जा रहा है, उससे मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। जितनी चीज़ें निकल करके उसमें से आई हैं, जितनी मालूमात हुई हैं, उसकी बुनियाद पर यह बात है कि उसमें जिन चीज़ों को शामिल किया गया है, मुस्लिम विद्वानों को, मुस्लिम संस्थानों को, इस्लाम और मुसलमानों को, इस्लाम के अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद साहब की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो घिनौनी हरकत है, ये सख्त हमारी नज़र में बहुत ही चिंताजनक ही नहीं बल्कि बहुत ही आपत्तिजनक है। उधर विश्व हिंदू परिषद ने उदयपुर फाइल्स का समर्थन कर दिया है। उन्होंने फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। जिस तरह से हिंदू प्रताड़नाओं के ऊपर में मूवी बनने लगी, सच्चाई हम सब के समक्ष आने लगी, तभी जमात उलेमा हिंद जो आतंकवादी संरक्षण का एक ठेका है, लेता है और एक अड्डा है, वो आज कोर्ट पहुंचता है और उसको रुकवाने का प्रयास करता है। ये हम सब समझते हैं कि कौन सी पिक्चर इस देश के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानते हुए हम सबके समक्ष सच्चाई को लाने का प्रयास करती है और कौन सी पिक्चर है हिंदुओं को हमेशा एक फॉल्स नैरेटिव के अंदर में यूज करती थी, आज वो बंद हो चुका है। उदयपुर फाइल्स का हम सब समर्थन करते हैं और जमात उलेमा हिंद जैसे आतंकवादी संरक्षण देने वाले संगठनों का हम विरोध भी करते हैं। उधर हिंदू संगठन हिंदू साहित्य संस्थान ने फिल्म में असलियत दिखाने की बात कही। फिल्म के खिलाफ याचिका देने पर सवाल उठाए। अभी तो फिल्म लॉन्च भी नहीं हुई और हाई कोर्ट में रोक लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये एक सेंसर बोर्ड के माध्यम से, इसमें ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिससे कोई जनभावना बढ़ के, एक ये वस्तु स्थिति जैसे कश्मीर फाइल की तरह फिल्म लॉन्च हुई
तो उसमें वस्तु स्थिति बताई वो की वही वस्तु स्थिति इस फिल्म में बताई जा रही है। इसमें मुस्लिम समाज को कोई भयभीत नहीं होना चाहिए को ऐसा कोई मुस्लिम समाज के खिलाफ ये फिल्म है। इसमें एक हकीकत वाक्य को उजागर किया है। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।